इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की चौथी मंजिल पर बना कमरा नंबर 404 लगभग सुनसान था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बीच बीच में आसमान में बिजली चमक रही थी। गलियारे की ट्यूबलाइट झपक झपक कर जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। कमरे के अंदर समीर अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, पर उसका ध्यान असाइनमेंट से ज्यादा नींद और थकान पर था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और भारी बना रही थी। अचानक उसके फोन में कंपन हुआ। व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या आप अपनी मौत की तारीख जानना चाहते हैं? नीचे एक लिंक। समीर हल्का सा मुस्कुराया। फालतू मजाक। उसने बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही पेज खुला, फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन हल्की हल्की ग्लिच लाइनों के साथ, जैसे कोई सिग्नल खराब हो। अचानक स्क्रीन पर लाल अक्षरों में शब्द उभरे। टाइम लेफ्ट 5 मिनट्स और टाइमर चल पड़ा। 5 0 4 59 4 58। समीर की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत पावर बटन दबाया। फोन बंद नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, कुछ नहीं। टाइमर लगातार चल रहा था। उसी क्षण कमरे की लाइट तेजी से झपकी और पूरी तरह बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ फोन की हरी रोशनी थी जो उसके डरे हुए चेहरे पर पड़ रही थी। तभी उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। समीर ने घबराकर देखा। वीडियो में वही कमरा था, वही मेज, वही कुर्सी और वही समीर। पर वीडियो में उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस 2 लाल चमकती हुई आंखें। समीर ने झट से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। परछाई अब और करीब आ चुकी थी। टाइमर 3 12 3 11। कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। भाग नहीं सकते। समीर का गला सूख गया। सांसें तेज हो गईं। उसे अचानक अपने दादाजी की बात याद आई। कुछ साल पहले गांव में दादाजी ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया था। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा था, जब कभी अंधेरा तुम्हें घेर ले, इसे पहन लेना। समीर ने घबराकर अपना पुराना बैग खोला। कपड़ों के नीचे उसे वह ताबीज मिल गया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, ताबीज हल्की नारंगी रोशनी से चमक उठा। उसी पल फोन की स्क्रीन बुरी तरह ग्लिच करने लगी। टाइमर अब सिर्फ फोन पर नहीं था। दीवार पर लाल रोशनी में वही अंक चमक रहे थे। लैपटॉप स्क्रीन पर भी वही टाइमर। यहाँ तक कि दरवाजे के ऊपर लगी डिजिटल घड़ी पर भी आहट अब चीख में बदल चुकी थी। कमरे के कोनों में काला धुआं फैलने लगा। समीर ने कांपते हाथों से ताबीज गले में पहन लिया। वह फर्श पर बैठ गया और आंखें बंद कर भगवान का नाम जपने लगा। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, ताबीज की रोशनी भी बढ़ती गई। कमरे में नारंगी प्रकाश फैलने लगा। अचानक फोन जोर जोर से हिलने लगा। लैपटॉप स्क्रीन पर दरारें पड़ने लगीं। वाई-फाई राउटर से काला धुआं निकलने लगा और तभी वह परछाई कमरे के बीचों बीच आकार लेने लगी। लंबी, धुएं जैसी, लाल आंखों वाली। वह समीर के सामने खड़ी थी। ने अपना काला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। समीर ने आंखें कसकर बंद कर लीं और पूरी ताकत से अंतिम मंत्र बोला। अचानक एक तेज नारंगी प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। कुछ क्षण बाद समीर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरे की लाइट जल रही थी। लैपटॉप बंद था। फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर कुछ नहीं। टाइमर गायब।